यूजी ने सुकुना को जान से मारने की धमकी दी है क्योंकि उसके पास सुकुना को मारने की एबिलिटी है, जिसको सुनकर सुकुना पूरी तरह से फ्यूरियस हो जाता है। और अब ये डोमेन है या फिर सिर्फ मेंटल टॉक, इसके बारे में हमको पता नहीं चला है क्योंकि उन दोनों को खुद भी नहीं पता होता। हाँ? और इसीलिए इस चैप्टर में यूजी सुकुना से बात करता है ताकि वो उसको लव के बारे में समझा सके और उसको फाइनली एनलाइटमेंट ग्रांट कर सके। तो जुत्सु काइसेन चैप्टर 265 आ चुका है। चैप्टर के शुरुआत में हम यूजी एंड सुकुना को ट्रेन स्टेशन में घूमते हुए देखते हैं, जहां सुकुना यूजी से पूछता है आखिर ये है क्या, ये तेरा डोमेन है क्या। बट यूजी बोलता है उसको खुद भी नहीं पता क्योंकि वो डेस्परेट होता है सुकुना से बात करने के लिए, और तभी वो दोनों यहाँ आ जाते हैं। बट जहां तक मेरे को लगता है ये यूजी का डोमेन ही है, वो क्यों वो तुमको आगे समझ में आ जाएगा। एंड जैसे वो दोनों एक अंडरग्राउंड रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी यूजी सुकुना को अपने चाइल्डहुड के बारे में बताने लगता है, जहां बता रहा होता है कि उसने सेंडाई में जन्म लिया था और इस शहर में वो लोग 6 से 7 साल तक रहे थे, अंटिल उसे ग्रैंडपा के काम की वजह से उनको दोबारा सेंडाई लौटना पड़ा था। यूजी आगे यही बताता है कि वो 10 साल बाद दोबारा से यहाँ वापस आया था कि वो अपने ग्रैंडपा के फ्रेंड के फ्यूनरल को अटेंड कर सके। और आगे यूजी ये भी सोचता है कि अगर उसके ग्रैंडपा की डेथ पहले होती तो क्या उसका फ्रेंड फ्यूनरल को अटेंड करता। और भाई देखो, सुकुना यूजी के बकबक को सुनकर पूरी तरह से स्पीचलेस हो चुका है। वेल, अगर मुझे गैस करना हो तो आज व्यूज भी कमाने वाले हैं क्योंकि जेजेके के फैन बेस को कैरेक्टर्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना उनको फाइट के अंदर है। यूजी फिर सुकुना को एक पार्क में ले जाता है जहां वो खुद भी बचपन में खेला करता था, और वो बताता है कि सारा खेलने का सामान तो गायब हो चुका है। बट वो बताता है कि उसका पैर खींचे में फंस गया था, जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि वो मरने वाला है, बट उसको लगा अब वो क्या ही कर सकता है। यूजी फिर एक फ्लोवर को स्पॉट करता है जिसको वो बुलाता है आसा गाओ, बट सुकुना बोलता है इसका नाम अजीसाई है। यूजी अपनी गलती मानता है और पूछता है तुझे इसके बारे में कैसे पता चला। सुकुना बताता है कि शायद मेगुमी की मेमोरीज से। फिर यूजी सोच रहा होता है कि सुकुना को इस प्लेस के बारे में सब कुछ पता होगा क्योंकि वो उसकी बॉडी में था, तो उसको इसकी मेमोरीज के बारे में पता ही होगा। बट सुकुना बोलता है कि मेरे को ट्रेस मेमोरीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर यूजी सुकुना को क्रोफिश पकड़ने के लिए ले जाता है, जहां पर यूजी सुकुना को बोलता है अब क्या स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर एक क्रोफिश को भी नहीं पकड़ सकता। और सुकुना ये सुनकर यूजी को शट अप बोलता है एंड वो दोनों एक को पकड़ भी लेते हैं, जिसके बाद वो लड़ने लगता है कि किसने ज्यादा बेटर पकड़ी है। और फिर यूजी सुकुना को एक ग्रोसरी स्टोर के पास ले जाता है और बताता है कि इस स्टोर की वजह से पूरी सुपरमार्केट का धंधा चौपट हो गया था, बट यहाँ पर एक मूवी थिएटर है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यूजी फिर सुकुना को एक फील्ड के पास ले जाता है जहाँ यूजी सुकुना को दिखाता है कि ये देख कितनी हरियाली है यहाँ पे। फिर यूजी सुकुना को हॉर्स दिखाता है जहाँ वो उसको बताता है कि वो बचपन में अपनी पूरी पॉकेट मनी यहाँ आइसक्रीम पर खर्च कर देता था, और ये सुनकर यूजी को बोलता है अच्छा तो शुरू से ही कम दिमाग का था। फिर यूजी सुकुना को आर्चरी के लिए ले जाता है जहाँ सुकुना बुलसाई करके 10 पॉइंट्स गेन कर लेता है, और यूजी देखकर सुकुना को स्कैरी बोलता है। और अब देखो सुकुना है नैरसा है तो उसके पास आर्चरी जैसी कॉमन स्किल तो होगी ही। फिर भाई वहां पर स्नो पड़ने लगती है, जिसको देख यूजी सुकुना को अपने बचपन के बारे में पता लगता है कैसे वो इस मौसम के दौरान हॉट मिल्क टी को एंजॉय करता था। एंड यूजी को देखो यार कितना क्यूट लग रहा है। यूजी ये भी बताता है कि एक बार क्रिसमस के वक्त पे उसको बैल की आवाज सुनी दी थी, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखा उसने तो वो सेंटा था नहीं बल्कि एक कार थी जिसकी चेन आवाज कर रही होती थी। और भाई इतनी बकबक के बाद सुकुना यूजी के पास जाता है और उससे पूछता है भाई तेरा पॉइंट क्या, सीधा मुंह बात करना। यूजी सुकुना को बोलता है कि मेरे को जो चीजें दिखानी थी मैंने दिखा दी। सुकुना सीधा मुंह पर बोल देता है कि ये तो सब फालतू की चीजें हैं। फिर यूजी बताता है कि अभी तक तो मैं सोचता था कि अपने रोल को समझना और उसको फुलफिल करना जिंदा रहने का मतलब होता था, बट अब मेरे को लगता है कि एक पर्सन की वैल्यूज उसकी मेमोरीज से बनती है। जितने लोगों के अंदर वो अपनी मेमोरीज को रखेंगे उतनी उसकी वैल्यूज बनेंगी। और फिर यूजी आगे यही बताता है कि मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है लोग कैसे मरे, मेरे को तुम्हारे जैसे लोगों से प्रॉब्लम है जो ह्यूमंस को टूल्स की तरह ट्रीट करते हैं, एंड मैं तुम लोगों को माफ नहीं करने वाला कभी भी। यूजी आगे यही बोलता है कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ और इसीलिए मैं चाहता था कि कम से कम तुझे तो पता चले कि दूसरे लोगों के बारे में सोचना गलत नहीं होता। और सुकुना बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर यूजी बोलता है तो अच्छा इसका मतलब मैं फेल हो गया तेरे को लव के बारे में समझाने के लिए। सुकुना बोलता है तू एक कावर्ड है। फिर सुकुना कुछ रियलाइज करता है और बोलता है बच्चे तू मेरे ऊपर सिंपैथी दिखा रहा है। और तभी हम बुद्धा का स्टैचू को देखते हैं जिसके बारे में मैंने अपनी थ्योरी वीडियो में बताया था कि कैसे यूजी के आइडियल सेम है एज बुद्धा, एंड वो आगे जाके सुकुना को एनलाइटमेंट ग्रांट करने वाला है। एंड एकदम से सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और यूजी सुकुना को बोलता है मेरे पास तुझे मारने की एबिलिटी है तो फटाफट से मेगुमी को रिलीज कर और मेरी बॉडी में वापस आ जा अगर तेरे को जिंदा रहना है तो, वरना मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद सुकुना पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। वो यूजी से बोलता है
बच्चे तेरे क्या लगता है तू है कौन? मैं तुझे सिर्फ स्लाइस करके नहीं मारूंगा, बल्कि उसके पहले मैं तेरे जितने भी लोग तू चाहता है उन सबको तेरे सामने मारूंगा और उसके बाद तुझे कहीं देखूंगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के अंदर हमको बहुत ज़्यादा बकबक देखने के लिए मिली है, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे व्यूज़ भी आने वाले हैं। तो अगर जिन लोगों ने व्यूज़ दिए हैं वो फटाफट से यार कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो, ताकि तुमको जुत्सु काइसेन एंड वन पीस एंड बोरुटो के बारे में और भी ज़्यादा वीडियोस मिलती रहे। बाकी तब तक के लिए सायोनारा।